तो मैं सम्मानित मंच कह के अपनी बात को शुरू करूंगी। आप सभी जो यहाँ आज पधारे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि एक महिला पर जो अत्याचार हुआ और आप लोग वो सुनकर और कि आज यहाँ धरना और आप लोग पधारे, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आपसे अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो आज बैठे हैं वो सब इस अन्याय को नहीं सहन करने वाले लोग आए हैं, उनके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हमने वीडियो देखा, मैंने पहले का वीडियो भी देखा वहां से सीसीटीवी मंगवाकर कि रेखा जब हॉस्पिटल जा रही थी वो चलने की स्थिति में भी नहीं थी, वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी, उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था, उसका भाई पकड़ के उसको अंदर लेके जा रहा था। इस स्थिति में रेखा अस्पताल गई और वो डॉक्टर कह रहे पहले रेखा ने बदतमीजी की। जो आदमी होश में नहीं, जिसको चलने की सुध नहीं, वो बदतमीजी कैसे कर सकता है? पहली बात तो मैं ये मानती नहीं कि जो डॉक्टर कह रहा है कि रेखा ने बदतमीजी की, मैं ये मान ही नहीं सकती कि जिसको चलना नहीं समझ में आ रहा है, जो ढंग से चल नहीं सकता, वो बदतमीजी तो कर ही कैसे सकता है? उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर लगातार रेखा कह रही है आप मेरे को मारने का कैसे कह रहे हो, आप मेरे को मार कैसे सकते हो, आप मारिए तो सही, आप थप्पड़ कैसे मार सकते हो? और वो लगातार बोल रहा थप्पड़ मार दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो। इतनी अभद्र व्यवस्था, इतनी अभद्र भाषा, एक सभ्य इंसान को माँ बहन की गालियां बहन बेटी को देना, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। मुझे तो उनके संस्कार भी अच्छे नहीं लगते। अगर कहीं किसी एक माँ बेटी के सामने कोई आपस में दो जने लड़ते और वो भी गाली गलौज करे तो हम कहते हैं कि भाई रुको, बहन बेटिया बैठी है करने, बोला कि नहीं बोला? अपन राजस्थान तो समझ मने जब तक समझ मैं देखियो पण परिवार यही संस्कार है कि बहन बेटा सामने गाली गलौज नहीं करनी, और वे तो बहन बेटिया ने साथ ही गाली गलौज कर दिया है। आ बात मने बिल्कुल बर्दाश्त रे बाहर है। मैं पहले भी अटे ज्ञापन दिया, धरना भी करिया, लेकिन जो रेखा रे साथे भी हो, वो केवल रेखा रे साथे नहीं, वो किने भी साथे हो सके। आज एक महिला रे साथे भी हो, मैं तो कहूँ कोई पुरुष रे साथे भी हो, तो कोई जवान आदमी रे साथे भी हो, तो कोई बुजुर्ग भी अगर रात जावे, मतलब डॉक्टर नींद में खलल पड़ गयो तो डॉक्टर बोखला गयो कि मने नींद में उठाने की कर बुला दियो। भाई बीमारी कोई कहने थोड़ी आवा, टाइम देखने थोड़ी आवे कि नहीं 8-12 ड्यूटी है, मैं तो 8-12 ने लोग डिस्टर्ब करना है। बीमारी 8-12 नहीं आया करे, बीमारी आधी रात में भी आ जाए करे, हॉस्पिटल भागना पड़े, और डॉक्टरों फर्ज है भी नहीं बात री तनख्वाह मिले सरकारों कि वो रात भी आपके सामने कोई पेशेंट आ जाए तो वो इन्होंने देखे और बहुत तसल्ली लेके और इन्हें सांत्वना देवे। अरे डॉक्टर तो एडा भी वेवे के वे आने जो पेशेंट हमें बैठे मीनू ढंगू बात करे, आती बीमारी तो यूं खत्म हो जावे। अटे तो बीमार पेशेंट और ज्यादा बीमार वे गयो कि इन्हें हॉस्पिटल एडमिट वेवनो पड़ गयो, 3-3 4-4 दिन में एडमिट भी है। ए बात बर्दाश्त से बाहर है। अपने आ बात आज मुद्दों उठावनी पड़ेला, और मैं तो कहूँ आज ही क्यों जड़ तक और डॉक्टर सस्पेंड नहीं हुए, अपने पगा मत रहना पड़ेला और अपने बताना पड़ेला कि अन्याय बर्दाश्त नहीं कराला, बिल्कुल भी नहीं कराला। मैं ज्यादा नहीं बोलने, बस एक बात बोलनी चाहूँ, एक नारों में देऊला, आप इन्हों समर्थन कर जो। मैं कहूँगा नारी के सम्मान में आप कह जो 36 कौम मैदान में, नारी के सम्मान में 36 कौम मैदान में, नारी के सम्मान में 36 कौम मैदान में। रेखा तुम अकेली नहीं, हम सब तुम्हारे साथ है। और रेखा नहीं, किसी भी मजदूर के साथ अगर इस तरह का अत्याचार होता है, किसी भी महिला के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का अत्याचार होता है, तो हम सब, मैं सिर्फ एक कांग्रेस की तुम्हारी साथी होने के नाते नहीं, एक आम आदमी और एक भारत की बेटी होने के नाते तुम्हारे साथ खड़ी, और हम सब तुम्हारे साथ खड़े। तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आगे दुख की घड़ी के अंदर हम एकत्र हुए क्योंकि हमारी एक बहन के साथ बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। रेखा जी से जब मैं मिला ना, और मैं खुद थोड़ा बिजी था, मेरी मम्मी जी एडमिट है। रेखा जी ने जो आप बीती घटना बताई, आप यकीन नहीं कर सकते हो, इतनी दयनीय स्थिति के अंदर इनकी जो बीपी 89 मतलब 90 से कम बीपी, और वो भी 60 बीपी, जिसके अंदर मतलब आपको मालूम ही है कि अगर जिसकी बीपी 60 हो जाती है तो जीवन बचने का आसार बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर वो कंपाउंडर इलाज कर रहा था, और उसके बाद में जब इन्होंने निवेदन किया उस कंपाउंडर साहब को कि यहाँ पे डॉक्टर कौन है, ड्यूटी डॉक्टर, और उनको बुलाइए और ट्रीटमेंट करवाइए, कि वो डॉक्टर आया, तो सबसे पहले तो एक सभ्य समाज की व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था ये है कि हमें गरिमा में जीवन जीना पड़ता है। डॉक्टर आया तो वो एक जो हाफ पैंट के अंदर आया, वहाँ पहन करके ये गलत है,
और इसमें भी एक उसके ऊपर खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। सर्वप्रथम तो आने पर ही इस प्रकार के कपड़ों के अंदर, क्योंकि अपना राजकीय पद का वो वहन कर रहा था। उसके पश्चात आते ही उन्होंने जो रेखा जी के साथ में जिस प्रकार की बदतमीजी की है, ट्रीटमेंट नहीं दिया और जिस प्रकार का जो वाकया किया और गाली गलौज, अश्लीलता, मारपीट और साथ वालों के साथ में मारपीट, इस सब की हम जब हम कहीं भी जाते कंप्लेन करते हैं, सबसे पहले हमसे एविडेंस मांगते हैं, तो एविडेंस कंप्लीटली हमारे पास में है। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी मेरे समाज के भाई बहनों और सर्व समाज के भाई बहनों को मेरा आदर प्रणाम। ये सिर्फ एक समाज की महिला को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं है, ये सर्व समाज की महिलाओं के लिए ये मीटिंग रखी गई है, ताकि भविष्य में और आने वाली पीढ़ियों याद रखे कि एक महिला पर जब अत्याचार होता है तो पूरा समाज मैदान में आता है। बहन बेटी के न्याय में, बहन बेटी के न्याय में सर्व समाज है मैदान में, यही नारा है मेरा। मैं देखती आ रही हूँ 2014 से लेकर 2025 तक, 2014 से लेकर 2025 तक मोदी सरकार सिर्फ एक ही बात कहती रही है। आपने भी सुना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना। सुना है कि नहीं सुना? हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन क्या इन्होंने ये संभव किया? कोशिश की? बिल्कुल नहीं। ये भूल गए हैं वेदों में क्या लिखा है, सर्व पूजन ते नार्यन्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वही देवता निवास करते हैं। क्या यहाँ देवताओं का निवास खत्म हो चुका है? गली मोहल्ले में दानव निवास करते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। क्या इंतजार कर रहे हैं? महिलाओं के कपड़े उतारने का इंतजार कर रही है सरकार। आज पढ़े लिखे लोग ये ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो बताओ हम अनपढ़ों से क्या उम्मीद रखते हैं? इस समाज में महिला कैसे निकलेगी, ये जवाब देना होगा हमको, इस प्रशासन को और इस समाज को। हम आज अगर इस रेखा बहन को न्याय में खड़े नहीं रहेंगे तो भविष्य में आपके पास भी कोई नहीं होगा। क्या पता कहाँ राह चलते किसी के साथ क्या हो। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, क्या पता क्या घटना हो जाए। तो भाई बहनों, मेरा एक ही निवेदन है कि जब तक रेखा बहन को न्याय ना मिले, आप और आपके मित्रगण, आपके परिवारगण सभी रेखा बहन को साथ में सहकार दो। मेरा एक ही नारा है, डॉक्टर साहब को निलंबित करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में विराजमान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अजीज दर्द साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष चुनीलाल जी चाड़वा साहब, महावीर सिंह जी और तमाम जनप्रतिनिधि और इस धरना में पधारे सर्व समाज और सभ्य होते हैं, उनकी बोली और चाली पे प्रेम बरसता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है इस डॉक्टर के नाम के आगे सिरवीर शब्द ही गलत लिख दिया गया। एक डॉक्टर अपने ड्यूटी के समय आधे कपड़ों में काम अपनी ड्यूटी पे बैठा है, उसको शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद जो उसने व्यवहार किया था, उस व्यवहार की जब शिकायत हुई तो उससे ज्यादा तो अमानवीय ये सरकार और प्रशासनिक अधिकारी है, जिन्होंने केवल उसको एपीओ करके अपना काम पूरा कर दिया। डॉक्टर का ये व्यवहार उसके जेल में जाने के लायक है, क्योंकि एक डॉक्टर मरीज किस परिस्थिति में उसके सामने जाता है और जाने के बाद इलाज के नाम पे अगर उसके साथ ये व्यवहार होता है तो ये तो धन्य है। और ये जो लोग उपस्थित हैं, उनकी ईमानदारी थी कि उनके 4 जूत नहीं मारे, लेकिन उनका काम 4 जूत मारने का था। पुलिस के पास मुकदमा हो गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 3 घंटे की सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ कागज लिखने की कार्रवाई, क्योंकि जितने सबूत चाहिए वो सबूत उस वीडियो में उपलब्ध है। उसके बाद आज तक पुलिस बैठी है और केवल इतना कह दिया कि हमने उसको एपीओ कर दिया। प्रशासन, सरकार
ये सुन ले, डॉक्टर ने जो व्यवहार किया है उसकी सजा उसको जल्द दे दे, अन्यथा ये जो लोग शांत बैठे हैं ये जिस दिन उग्र हो गए शायद आपको कुर्सी छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपको चुनकर बिठाना जानती है तो आपको उतारना भी जानती है। आपको शर्म आनी चाहिए। और वो जनप्रतिनिधि या वो लोग डॉक्टर की ये घटना और वीडियो देखने के बाद उसके पक्ष में माननीय कलेक्टर महोदय के सामने ज्ञापन लेके जाते हैं, सबसे पहले तो उनको उनका इलाज करना जरूरी है। और डॉक्टर जिस तरह की भाषा बोल रहा है, ये भाषा शायद उसकी मां बहन और बेटी भी नहीं सुन सकती है। वो डॉक्टर नहीं है। अगर सही जांच पड़ताल की जाए तो वो चपरासी बनाने के लायक नहीं है, जैसा उसका व्यवहार था। उसको तो एपीयू नहीं करना चाहिए, उसको तो कंपाउंडर या चपरासी बनाना चाहिए, तब उसको पता चले कि तेरी जो डिग्री है वो डॉक्टर के लायक नहीं है। पाली जिले का जो हाल बना रखा है, ऐसा हाल आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जनता दुखी, दर दर की ठोकरें खा रही है, काम उनके हो नहीं रहे, और ऊपर से काम नहीं करने वाले दादागिरी तक करते हैं, मारपीट कर देते हैं, हाथापाई कर देते हैं, वो भी एक महिला के साथ। प्रशासन को आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगाह किया जाता है कि या तो आप डॉक्टर रमेश सिरवी को निलंबित कर दो, अन्यथा बहन रेखा के न्याय की इस लड़ाई में 36 कौम के लोग उग्र रूप से उतरेंगे और डॉक्टर रमेश सिरवी को हम हटा देंगे। कहीं ऐसी परिस्थिति नहीं बन जाए कि वो इलाज करना भूल जाए, क्योंकि उसने जनता के साथ, जनता के पैसे से जो नौकरी करने वाला लोग है वो जनता के साथ अन्याय कर रहा है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आदरणीय रेखा जी की इस लड़ाई में आप सहयोग करें और इनको न्याय दिलाने की कार्रवाई में हमेशा कंधे से कंधे कर मिलाकर खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। उचित स्थान पर जहाँ भी आपको जगह मिले बिना जाए। महिलाएं जो पीछे खड़ी है उनसे भी निवेदन, वो भी पधारे और अपनी जगह पर बिरा जाए। इधर जो भी खड़े एक बार पुनः आपसे निवेदन, आप सभी मेरे साथ एक भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और संविधान को नमन करता हूं। आज के इस सर्व समाज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित पाली जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष अजय दर्द साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सम्मानीय सुनीलाल जी साड़वार साहब, पाली शहर अध्यक्ष बोराना साहब, महावीर जी, और जिसको हम न्याय दिलाने के लिए उपस्थित हुए हैं बहन रेखा जी, नीलम जी, जोगाराम जी, पोपट भाई पटेल, तमाम सभी मेरे परिचित हैं। सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए युवा साथियों, माताओं, बहनों, आज हम लोगों को यहाँ एकत्रित क्यों होना पड़ा है? बहन रेखा जी के साथ बूसी में रात्रि में जो घटना घटित हुई है वो आप सब लोगों को भली भांति मालूम है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के पास लगभग पहुंच गया है वो वीडियो और सबको पता है। लेकिन फिर भी जितने लोग आज आने चाहिए थे उतने लोग हमारे बीच में नहीं आए हैं। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आए हैं वो सब सिर माथे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद कि आप लोग एक बहन को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के 36 कौम के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमको ये धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? ज्ञापन तो एक बार दे दिया था, फिर वापस क्यों नौबत आई? एक डॉक्टर ने जो अमानवीय व्यवहार किया,
जो भगवान का रूप होता है, उन्होंने जो अमानवीय व्यवहार किया वो तो किया ही किया, लेकिन कुछ लोग, कुछ स्वार्थी लोग जो ऐसे अमानवीय लोगों के समर्थन में या पाली जिला मुख्यालय पर आए और कलेक्टर को उनके समर्थन में ज्ञापन दिया, इसलिए आज हम सबको यहाँ वापस एकत्रित होना पड़ा है। कारण आप सब लोग जानते आप सभी लोग आज जो आप आया नहीं हैं, आप अपनी मर्जियों आया हो। एक 4 दिन पहली वाली भीड़ ने और भीड़ में फर्क है। वो एक अपन लोगों ने हमारे पड़ी प्रशासन कोई भीड़ की वजह हाथ नहीं दिया करे, और इन प्रशासन ने जो दबाव इन सरकारों है नहीं, वो सरकारों दबाव भी गलत है। क्योंकि इन डॉक्टर ने बचाने की कार्रवाई तो उन दिनों हरू वेगी जिन दिन उन्हें एफडीओ करियो। एना डॉक्टर ने एफडीओ करने की जरूरत नहीं थी, सीधो नौकरियों बर्खास्त करने की जरूरत थी। एफडीओ करने ये लोग इन्हें बचाने की कार्रवाई शुरू करी है। अपन लोगों ने समझ नहीं पड़ी। उन्हें डॉक्टरों व्यवहार आप लोग जो कह रहे व्यवहार, अरे व्यवहार तो बनी चड्डी बरियान उठा पड़ जाओ, चड्डी बरियान पहन रात में ड्यूटी मत आवे, उन्हें व्यवहार काढ़ो वेला। उन आदमी का व्यवहार उन्हीं बोली चाली उठा पड़ जाए। अपने मारवाड़ में कहावत है कि बोली हकरी वे तो मन करो, हर चीज चल चरित्र है हकरा वे। वहां आदमी की बोली कहती है कि बे लकड़ा आदमी वे के वहां बे लकड़ा आदमी जड़ी बोली है वनी। वो आदमी एक महिला किन तरीकों बात कर रही है, उन्हें किले पर मैंने एक होते जाड़ी बात है। अपन हरी का मन अगर बट हाथ है नहीं, अपनी बहन बेटी नहीं यूं बोल तो वे आज अपनी बहन बेटी आ बटे वे ने रेखा जी परिया ने वो यूं बोले ना आपे खने उबो तो अपने सहन वे कोई ये तो धन्यवाद है जो मैं 2 दिन भाई खने खड़ा था, बहुत नेचो राख्यो है। वह नेचो राखे जड़ी चीज नहीं है। मैं तो मारे खुद ही कहूँ मैं तो नेचो नहीं रहता भाई। भाई मारी बहन ने कोई यूं बोले ने नेचो राखो, क्या मैं नेचो राखो पति वेणी भाई जो भेजे। वो आदमी इतो गंदो बोल रही है और इतो गंदो तरीका व्यवहार कर रही है। बैठा हुए ने गलो पकड़ा वार से उठियो वीडियो में हमें दिखे रही है, लेकिन फिर भी उन्हें बचाने वास्ते कुछ लोग इन तरीकों चल रहा है कि उन लोगों ने अपने जवाब देनो ही पाड़ी। फिर देखो कि जवाब दिया वगैरह वे लोग कार्रवाई करेला नहीं करेला। कार्रवाई करावनी अपने आवे ने इन बहन ने न्याय दिलावनो भी अपने आवे। उन्हें छठीदारी गैंगरा सदस्य ने अगर ये लोग अगर सही तरीका नहीं समझावेला तो પછી पब्लिक आपरा तरीका समझा देला। उन्हें डॉक्टर ने विचार करना पड़ी 4 बार। अगर आप सरकार वनो हाथ देन वने अगर सहयोग करने अगर नौकरी माते पाछे परो लायो तो पब्लिक वनो इलाज कर देला। आ चीज मैं आपने कहनी चाहूं, वो अपनो पब्लिक नो काम है। गंदा आदमी ने वनो इलाज की करो। एक जिलाधीश जी अजीत भाई दल साहब और चुनीलाल जी, एक फिल्म आई थी अपरिचित, कभी देख क्यों नहीं तो याद रखो। एक अपरिचित फिल्म आई थी, उनमें एक इन तरीका का मामला है। वो एक अपन जड़ो एक साधारण आदमी है, लेकिन जब वो इलाज करना यही एक निवेदन है सबसे पहले तो कि इस तरह के अगर सरकारी कर्मचारी जिनको बोलने का हौसवास भी नहीं है, वो लोग अगर नौकरी करेंगे तो एक आम महिला या कोई बच्ची होगी वो कैसे हॉस्पिटल जाएगी, किसी भी सरकारी ऑफिस में वो कैसे जाएगी। इस तरह के लोगों के खिलाफ अगर सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो इसके बाद वापस एक बार हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए और बहन रेखा को न्याय दिलाना चाहिए। इस धरने में आज जो भी पधारे सभी का आभार और धन्यवाद। पार्टी से भी देखें तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ इतने हैं? कांग्रेस का पार्टी से पाली से विधायक हैं, एक पार्षद के इससे ज्यादा वोट है। कहाँ है वो कांग्रेस की भीड़? कांग्रेस पार्टी में आप मैडम बैठी हैं। आज का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर गिनाने पड़ते हैं। मैं सारवा साहब ने जो शब्द कहे उनको काफी दिन से नमन करता हूँ कि भीड़ उसका पैमाना नहीं होता, लेकिन भीड़ से ही सब कुछ होता है। होता क्यों नहीं है? आज भीड़ नहीं है। मैं समझता हूँ जब तक वो भीड़ नहीं होगी तब तक कुछ न कुछ होने वाला है। बराबर
तो अपने बहन बेटी के साथ में जो अत्याचार हो रहा है क्या सही हुआ क्या? गलत हुआ ना, तो इसके लिए तो खड़े हुए ना, बराबर। और मैंने जो सवाल किया उसका भी जवाब है। पहली बात तो इधर कोई राजकारण करना नहीं है, राजनीतिक को मैं पार्टी से कोई नहीं हूँ, और वो तो करने इंसान नहीं करते राजनीतिक पार्टी से, वो अलग अलग बात है। और आज की तारीख में मैं इधर जो खड़ा हुआ है, रेखा जी भी है, वो किसी समाज से बिलोंग करती होगी, बाकी किसी समाज के नहीं। आज की तारीख में कौन सी बेटे छत्तीसगढ़ के लोग इधर है कि नहीं है? नहीं है। जवाब तो मिल नहीं रहा है ना। तो छत्तीसगढ़ कौन के इधर लोग बैठे हैं, बराबर। तो आज इनका मतलब ये बहन बेटी के साथ में अत्याचार हुए हैं, तो अपने साथ में खड़ा रहना है कि नहीं रहना है? नहीं रहना। आवाज नहीं आ रही है तो ये चलता है, तो संविधान से चलता है कि नहीं चलता है? तो आगे क्या आप उनका सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? मैं इधर से नहीं आया हूँ, मैं कम से कम 450 किलोमीटर मेरा दूर पड़ता है, बराबर। फिर भी मेरी जरूरत पड़े, मेरी आवाज उठानी है, क्योंकि अत्याचार मेघवाल समाज की बेटी नहीं है, समाज से बिलोंग करती है। बाकी आज पूरे समाज के लिए बेटी है कि नहीं है? तो किस समाज की बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे क्या? उठाएंगे ना। तो भेदभाव तो इनके लिए बहन बेटी को अपने जो अभी हर वक्ताओं ने अपने अपने शब्द से बोल दिया है कि भी उनका डॉक्टर का नाम लिया है, अभद्र व्यवहार हुआ है, तो उनका सपोर्ट करना, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो आप उनका सपोर्ट करो, हम भी आपके साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। क्योंकि संविधान की इसके लिए जय बोलनी चाहिए कि देश चलेगा, अभी तानाशाही से नहीं चलेगा। कि चलेगा? नहीं चलेगा तो संविधान की जय बोलो। जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। रेखा परिवार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। रेखा परिवार को न्याय मिले। जय बाबा रामदेव जी की। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि हमारी जोली की बेटी है, बहन है रेखा जी, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अपन को सबूत देने की जिन्हें सबूत वीडियो है। और सबसे बड़े दुख की बात कि डॉक्टर ने अभी तक खेद प्रकट नहीं किया कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो या क्षमा कर दो। मतलब डॉक्टर को अभी भी होशियारी है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए सभी से निवेदन है और रेखा जी का साथ देना और रेखा जी के साथ रहना है। धन्यवाद योगेंद्र सिंह जी। सभी को रेखा जी परिवार, नीलम बिरला जी बहन, मतलब तमाम यहाँ पे विराजमान है, सभी को मैं जानता हूँ। समय के अभाव में सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि ये सामने जो तस्वीर दिख रही है ना डॉक्टर रमेश चंद्र सिरवी की, उसकी शक्ल देखो, उसका शर्ट देखो, ये लाल रंग का है। लाल रंग का मतलब है खतरे का। ऐसे डॉक्टर के पास कोई जाना मत, जाना नहीं, ये तो अब निलंबित हो जाएगा, मेरी आत्मा कह रही है। ये ताकत है ना। रास्ते में और लोग आ रहे हैं, मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप सुन लेना। अभी रास्ते में आ रहे हैं लोग, ये तो कम है, ये मेघवाल समाज नहीं है, सर्व समाज के हर घर से, मतलब हर गांव से एक एक आदमी आया है। अभी ये रेला बाकी है, आपको कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये डॉक्टर की गलती नहीं है, सरकार की है। सरकार खुद पर्ची से बनी है, मुख्यमंत्री पर्ची सरकार से है। ये अलग अलग राजनीति के विराजमान है। सबसे पहले बात कर ली थी कि कोई चाड़वार साहब ने कोई राजनीतिक या ऐसे कोई बात नहीं कहे व्यक्तिगत विशेष जाति धर्म से, लेकिन ऐसे डॉक्टर से सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लाल रंग के ये उसके तरीका ही नहीं है बैठने का। रेखा जी परिवार के साथ में हरकतें की, जो दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ गाली गलौज की है, ऐसे डॉक्टर को निलंबित करना चाहिए। एपीओ के लायक, ये चपरासी के लायक नहीं है। रमेश चंद्र सिरवी अभी कहा था उन्होंने कि ये सिरवी, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, समझने वाले समझ गए, सिरवी गड़बड़ है, ये ऊपर से गड़बड़ लग रहा है मुझे थोड़ा यूं रहन है। अगर किसी को लगे सिरवी, सांसद साहब आप सिरवी हो, आप अपने समाज के एक डॉक्टर को समझा दो, पीपी साहब थोड़ा समझा दो, इस तरीके से हरकतें नहीं करें। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय नमो बुद्धाय नमो। ये जो यहाँ पर शख्सियतें बैठी हैं, इनके नेतृत्व में बहन रेखा को न्याय मिलेगा। आप लोगों का साथ चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी तक तुम्हें अपनी बात पहुँचाएं।
माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से कि रमेश चौधरी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड बर्खास्त किया जाए और बहन रेखा को न्याय दिलाया जाए, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। सभी की मांग। आज एक तमाम जो लोग बैठे हैं एक ऐसे विषय को लेकर बैठे हैं हम कि आज जिस व्यक्ति की, जिस लोग कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, आज धरती पर किसी लोग को अंतिम सांस की जब स्थितियाँ होती है तो उसे अंतिम आस भी उस डॉक्टर से ही होती है। और मानवीय प्रवृत्तियाँ होती है कि डॉक्टर एक पेशेंट से, एक मरीज जब उसके पास जाए तो वो अपनी बात को कैसे उस पेशेंट से, लोग कहते हैं कि आधे कई हॉस्पिटलों में जाए तो डॉक्टर कंपाउंडर जो बात करते हैं उस भाव से ही आता था, पेशेंट सही हो जाता। आधे मरीजों में वापस एक जागरूकता है, एक मतलब वापस शरीर में जान आती है। और बात इस हद तक पहुंची, जो वीडियो वायरल हुआ पिछले 10-15 दिन में लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, उस वीडियो को तो कोई आप हम किसी ने किसी भी रूप से किसी चीज़ को एडिट नहीं किया। जो वस्तु स्थितियाँ वहाँ हुई उस चीज़ में दिख रही है। और जो मानवीय, जो उनकी भावनाएं रही, डॉक्टर का जो व्यवहार रहा, वो एक वास्तव में एक डॉक्टर के व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता। डॉक्टर का जो, चिकित्सक का जो एक भाव रहता है एक मरीज के प्रति, वो भाव हमेशा प्रेम का रहता है। भाव उस मरीज के प्रति एक भावना का रहता है कि वो कम से कम उससे इस रूप से बात करे कि वो अपनी जो बात लिखा है उसको हम समझ सके, कह सके। लेकिन एक डॉक्टर का एक बहुत बड़ा गलत रूप देखा गया, जिसके विरुद्ध आज एक स्थितियाँ रही कि रेखा जी तो अपनी बात यहाँ तक कह पाई, इससे पूर्व कई ऐसे लोग होंगे जो शायद तक अपनी बात यहाँ तक कह भी नहीं पाए होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को शायद तक उनके साथ ऐसी स्थितियाँ बीती होगी, लेकिन वो अपनी बात वहीं तक अपने मन में, दहेज में दबा के और निकल गए होंगे। आज ये हिम्मत तो हुई कि उस डॉक्टर के प्रति यहाँ तक लोगों को कुछ आके कहने का मौका मिले। इसलिए तमाम जो लोग यहाँ आए हैं अपनी बात रखने, अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करने, उन सभी को धन्यवाद। और ऐसे व्यक्ति जिन लोगों की जिम्मेदारी प्रशासन, जनता सभी के प्रति ज़्यादा है और वो अपनी प्रशासन और निकृष्टता के प्रति जो हठधर्मिताओं के लिए है, उनको सबक सिखाना चाहिए। और ऐसे लोगों के प्रति वास्तव में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी आप पधारे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कठोर से कठोर कार्रवाई हो डॉक्टर के खिलाफ, ऐसा आह्वान आपने किया। विजय जी परिवार से निवेदन। समाज से पधारे मेरे पिता को, माताओं, बहनों, पहली बातों में ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये अन्याय अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि आप में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत थोड़ी होती कि मेरी बहन रेखा को वो गाली वो करके उसकी मारपीट कर ले। अगर उस समय अगर मेरे जैसा बंदा उसका साथ होता, उस डॉक्टर को उसी समय उसको सबक सिखाता मैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं है उसी में, किसी में भी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने वो वीडियो देखा होगा, वो डॉक्टर, हम तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उस डॉक्टर ने बहन रेखा को उसकी माँ के प्रति कितनी भद्दी गाली दी। आपको वो छोड़ने का विषय है, उसको ध्यान देने का विषय है। अगर वो डॉक्टर यहाँ पे अगर शासन प्रशासन ने कहीं भी छुपा के रखा है, हमारे सामने लाके खड़ा करे, उसको हम सबक सिखाते हैं, गाली कैसे दी जाती है। तो साथियों, हम बहन रेखा के साथ में न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हरदम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये मत छोड़ना, शासन प्रशासन ध्यान दे, सुन ले, और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदे अपना अक्ल ठिकाना ला ले। जब तक हम खड़े हैं बहन रेखा को न्याय दिला के रहेंगे। और ये मत छोड़ना कि धरना आज ही खत्म होगा, ये धरना चलेगा लंबा। जब तक डॉक्टर गिरफ्तार नहीं होगा, हम कंधे से कंधे मिलाकर बहन रेखा के साथ में खड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भारत। ठोस प्रभावी नहीं होती है, उसके कारण ये जातीय जुल्म लगातार बढ़ रहे हैं। बहन रेखा मेघवाल जी सत्य समाज की वो नेत्री है, जब भी किसी के साथ में जुल्म अत्याचार होता है तो बहन रेखा जी सबसे पहले खड़ा होता है। देखा है मैंने रेखा जी के संघर्ष को, उनके काम को। लेकिन रेखा जी पाली महिला अध्यक्ष की पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके साथ में ये घटना होना बहुत ही निंदनीय है।
अगर रेखा जी के साथ में ये घटना हो सकती है तो आम इंसान के साथ में क्या क्या सलूक होता होगा। राजस्थान में इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई और उसमें जो प्रशासनिक लापरवाही हो या पुलिस की लापरवाही हो, अगर उसमें ये पहले ही अगर कार्रवाई होती तो आज इन लोग जो ये जातिवादी मानसिकता है वो इतनी हावी नहीं होती। पाली पुलिस इस मामले को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ तक कि आरोपी डॉक्टर है वो राजस्थान हाईकोर्ट में स्टे के लिए गया है कि मुझे इसमें स्टे दिया जाए। घटना का एफआईआर दर्ज हो गया और भी वीडियो है, सबूत है, उसके बाद भी पाली पुलिस उस जातिवादी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्यों? क्या उसको सत्ता का संरक्षण है? बिल्कुल है। जब इतना जघन्य अपराध हो गया, विद वीडियो है और उसमें इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है वो, क्योंकि ये जाति के आधार पे अत्याचार हुआ, किसी और के साथ में नहीं होता इस प्रकार से। तो पाली सीओ ग्रामीण इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं करना, उनके ऊपर ये प्रशंसनीय है कि वो डॉक्टर को, आरोपी को अरेस्ट नहीं करेगा। मेरा सबसे व्यक्तिगत निवेदन है कि इस मामले में जांच आयोग से करवाया जाए और इसकी जांच पाली में ही किसी बढ़िया अधिकारी को दी जाए ताकि प्रभावी इसमें गिरफ्तारी हो, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो इस पर स्टे भी मिल सकता है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वीडियो होता है फिर भी हाईकोर्ट स्टे देता है, ऐसा मैंने देखा है और मैंने फील भी किया है। तो मेरा सबसे ये गुजारिश है। और एक और बात, जितना हो जाएगा तो निलंबित, पहले तो सबसे पहले उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि इतनी घटनाएं होती हैं, हमने एक मांग उठाई थी राजस्थान में कि राजस्थान में जो अनुसूचित जाति आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा मिले। पूर्ववर्ती सरकार में माननीय खिलाड़ी लालजी बेरवा ने आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुई। आज अगर आयोग के पास संवैधानिक शक्तियां होती तो आयोग पाली एसपी से और पाली कलेक्टर को डायरेक्ट तलब करता उसको, लेकिन हमारा जो संवैधानिक संस्था है ही भी नहीं। दूसरी बात, इस मुख्यालय आप देख लो, आप कितने आपके SC/ST के अधिकारी फील्ड पोस्ट में नहीं है। तो ये भी मांग है कि फील्ड पोस्ट में जो पोस्ट होती है उसमें भी SC/ST के अधिकारियों को तवज्जो दी जाए। ये नए सख्त मांग है, क्योंकि जब आपके अधिकारी भी नहीं होंगे तो आपकी सुनवाई कौन करेगा। मैंने इस चीजों को बहुत गहराई और डीपली से देखा है। तो यहाँ जो सरकार है राजस्थान की, जो भी इतने बड़े बड़े अत्याचार होते हैं पूर्व पश्चिम राजस्थान में, उन जिलों में स्पेशल अधिकारियों की नियुक्ति करे ताकि ऐसे मामलों में रोक लगे। और मैं तो यही कहूंगा कि आप माननीय यहाँ पे खुशबू सिंह जी से बैठे हैं, अगली अगर आपकी सरकार आए तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन रहेगा कि आप राजस्थान अनुसूचित जाति को आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले उसकी मांग भी आप उठाएं। हम इसकी करते हैं। दूसरा, राजस्थान में दलित अत्याचार निवारण कोड बने ताकि उसमें भी प्रभावी मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पे बात नहीं होगी तो इन धरनों का भी कोई वसूल नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास संवैधानिक ताकत नहीं होगी इन घटनाओं पे अंकुश नहीं लगेगा। सभी को सादर जय भीम, धन्यवाद। के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए सभी महानुभावों से ये निवेदन, ये आग्रह कि बहन रेखा के साथ जो अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ, आप लोगों ने सभी ने देखा है कि वीडियो जो वायरल हुआ, उस वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि बहन रेखा के साथ जो अभद्र और मारपीट जैसी जो घटना घटित हुई, शर्म आनी चाहिए उस रमेश सिंह डॉक्टर को कि एक महिला के साथ आप रात के समय ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टर एक भगवान होता है और भगवान से कुछ उम्मीद की जाती है। इस प्रकार अत्याचार हम नहीं सहेंगे। मैं सभी छत्तीसगढ़ कौम से और माता और बहनों से, युवा साथियों से यही आग्रह करूंगा कि बहन रेखा को न्याय मिले। हम बहन रेखा के साथ है। आज ये जो आयोजन, ये धरना और प्रदर्शन, इस प्रशासन को चेताने के लिए पुलिस प्रशासन से यही आग्रह है कि जो आपके समाज
FIR जो दर्ज की गई थी आप उसमें विलंब न करें और उस रमेश को गिरफ्तार कर बहन रेखा को न्याय दिलाए। हम ये नहीं कहते कि हम आपके साथ या ऐसी घटना न हो, अन्यथा ये पाली जिला, ये सर्व समाज उग्र आंदोलन करने के लिए और भी लालायित हो जाएगा। इसलिए समय रहते आप चेत जाए और रमेश सिल्वी के साथ, उस डॉक्टर के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उसको निलंबित करें और बहन रेखा को न्याय दिलाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे जो बोलने का मौका दिया, मैं इस सम्मानित मंच का आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।